Hi everyone, the question is the far point of a person suffering from myopia is 2 meter from the eye. Find the focal length and power of corrective lens that will correct his vision. ठीक, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पर्सन है जो मायोपिया सफ़र कर रहा है, ठीक है, और उसकी आँख की जो फार पॉइंट है वो 2 मीटर हो गई है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि हमें कौन सी लेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो इसकी आई की ये डिफेक्ट को करेक्ट कर पाए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मायोपिया होती क्या है। मायोपिया को कहते हैं हम नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, एक पर्सन को नज़दीक की चीज़ें दिख रही होती हैं लेकिन उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, एक ह्यूमन आई जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फानाइट, मतलब एक आइडियल वैल्यू है इन्फानाइट, हालांकि इन्फानाइट तक नहीं, मतलब एक माना जाता है कि 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फानाइट दूरी तक हम देख पाते हैं आँखों से बहुत ईजिली, ठीक है। पर जब मायोपिया से कोई इंसान सफ़र करता है तो उसमें 25 सेंटीमीटर से तो वो नज़दीक की चीज़ें देख पाता है, लेकिन जो उसकी फार पॉइंट जो इन्फानाइट होनी चाहिए वो इन्फानाइट ना होकर कहीं और मतलब पास आगे रहती है। तो इन सेंस मतलब इस केस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये बोला गया है कि ये पर्सन जो है 2 सेंटीमीटर के आगे की चीज़ें नहीं देख रहा है, यानी कि वो 25 सेंटीमीटर से लेके और 2 मीटर तक के बीच के चीज़ों को सब कुछ देख पा रहा है, उसके बाद की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। अब इस डिफेक्ट को हमें करेक्ट करना है कैसे, एक लेंस लगा के, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक। अब इस लेंस को यूज़ करके हमें इस डिफेक्ट को करेक्ट करना है, और वो कैसे होगा। अब देखिए, लेंस लगाने के बाद इसके आँख ऐसा सही नहीं हो जाएगा कि इससे दूर की चीज़ें देखने लगेगा। ये भूल जाइए कि जब हम चश्मे लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि अब ये जो फार पॉइंट है ये आगे बढ़ के और दूर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चश्मे लगाने से क्या होता है कि ये इसमें एक ऐसी लेंस होती है, ठीक, मतलब डिफेक्ट के अकॉर्डिंग लेंस लगाई जाती है, जो इसके बाद की भी जितनी ऑब्जेक्ट होंगी, जैसे मान लीजिए 2 मीटर के बाद की उसे नहीं दिख रही है, तो उसके बाद की जो ऑब्जेक्ट होती है ना, उसकी इमेज वो लाके 2 मीटर बना देता है, और वहां तक तो ये आँख इजिली देख पाती है। तो यही करता है ये लेंस। ये लेंस क्या करेगा, 2 मीटर के बाद वाले जितनी भी ऑब्जेक्ट होंगी उनकी इमेज लाके ये 2 मीटर बना देगा। इस वजह से ये फिर आँख ये इजिली देख पाएगा और हमें लगता है कि हमारी आँख सही हो गई, और यही एक तरीका है मतलब डिफेक्टेड आइज को सही करने का। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि ये जो लेंस लगेगी इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए, बस यही करना है जो मैंने अभी बोला। ऐसा लेंस लगाना है जो 2 मीटर की बाद रखी हुई चीज़ों को उठाकर 2 मीटर पे लाके उसकी इमेज बना दे। यानी कि एक लेंस है जो कि इमेज कहाँ बना रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 2 मीटर, यानी कि वो इमेज बना रही है 2 मीटर की दूरी पे। तो वी हो जाएगा -2। -2 इसलिए होगा क्योंकि ये लेंस है उसके सेम साइड पे, इधर ही ऑब्जेक्ट भी है और इधर ही उससे इमेज भी बनानी है, इसलिए वी इज इक्वल टू -2 होगा, ठीक। अब यू क्या हो जाएगा, यू एक बड़ा क्वेश्चन है। यू क्या होगा, यू 2 मीटर के बाद कहीं भी रख दे तो हम इसको इन्फानाइट ले लेते हैं, ठीक। और एफ हमें कैलकुलेट करनी है इसकी फोकल लेंथ। अब आप इजीली लेंस फॉर्मूला यूज करके ये कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और 1/v यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/-2। अब देखिए 1/u ये -1 इन्फानाइट होगा इज इक्वल टू 1/f। अब माइनस प्लस इन्फिनाइट में लिखिए, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसे मेंशन नहीं किया। अब ये जो कंप्लीट टर्म है ना ये हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/-2 इज इक्वल टू 1/f, ठीक। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, जो हमारी जो लेंस होगी करेक्टिव लेंस उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो आएगी f इज इक्वल टू -2, यानी कि जो लेंस होगी वो कनकेव लेंस लगेगी, ठीक है। उसे कनकेव लेंस लगेगी उस आई के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, और उसकी f होगी -2, और फोकल लेंथ जो हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 2 मीटर, ठीक। मीटर क्यों बोल रहा हूँ, मीटर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमने जो यूनिट ले रखी है वो मीटर में ही है, ठीक। दूसरी बात, इसकी पावर क्या होगी। पावर क्या होता है, पावर होता है 1/f। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1/-2 इज इक्वल टू p, ठीक। पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो 1/फोकल लेंथ को मैं यहाँ पे पावर लिख सकता हूँ, और पावर जो है हम हमेशा उसकी यूनिट में लिखा जाता है, यानी कि उसे हम डायोप्टर में लिखेंगे, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। तो यहाँ से हो जाएगा p इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपको क्या क्या मिल गया, यहाँ से आपको पावर मिल गया, फोकल लेंथ मिल गई, और कौन सी लेंस हमें यूज़ होगी, हमने वही